बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। कोरोना वायरस से जुड़ी एक खबर आपको बता दें। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार, पिछले 7 दिनों में 2000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी कोरोना बेलगाम होता जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1367 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 421 नए केस दर्ज किए गए हैं। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में 85 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं देश में 18+ को लग रही बूस्टर डोज, सरकारी केंद्रों पर फ्री में ये डोज लगाई जा रही है। फ्री होने के बावजूद भी लोग डोज नहीं लगवा रहे हैं। बूस्टर डोज के गैप को कम कर सकती है सरकार। गैप को 9 से 6 महीने तक घटाया जा सकता है। तो एक तरफ कोविड का जो कहर है बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा यह राहत दी गई है कि कोविड को मात देने के लिए 18+ को बूस्टर डोज लग रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस बूस्टर डोज से दूरियां बना रहे हैं। आखिर क्यों, लोगों के मन में क्या शंका है, क्या डाउट है, क्यों लोग दूरियां बना रहे हैं? हालांकि सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार लोगों को हिदायत ये दे रहा है कि आपको समय पर बूस्टर डोज लेनी है। जो भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तमाम जो है नियम बताए गए हैं, तमाम बातें जो बताई गई हैं और जो भी इसकी प्रिकॉशन डोज है वो बताई गई है, उसके बारे में साफ तौर पर दिया गया है कि आपको बूस्टर डोज लेनी ही लेनी है। लेकिन फिर भी लोग बूस्टर डोज से दूरियां बना रहे हैं। तो लगातार कोविड का जो कहर है बढ़ता ही जा रहा है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 481 नए केस दर्ज किए गए। इसके साथ ही फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में 85 नए केस दर्ज किए गए। तो देश में 18+ को बूस्टर डोज लग रही है, लेकिन लोग सरकारी केंद्रों पर फ्री में बूस्टर डोज लगवाने नहीं जा रहे हैं। लगातार लोगों के बीच ये दूरियां देखी जा रही हैं। क्यों लोग आखिर बूस्टर डोज नहीं लगवा रहे हैं, आखिर लोग क्यों दूरी बना रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में पिछले 7 दिनों में 2000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी कोरोना बेलगाम होता जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1367 नए केस दर्ज किए गए। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 421 केस दर्ज किए गए। तो अपडेट दे देते हैं। गुरुग्राम में 421, फरीदाबाद में 85 नए केस, इसके साथ ही हिसार में 1, सोनीपत में 8 नए केस, पानीपत में 1, पंचकुला में 3, इसके साथ ही अंबाला में 2, रोहतक में 5 केस, यमुनानगर में 1 और भिवानी में भी 1 केस। तो हमारे साथ ज्यादा आप लोगों को विस्तार से जानकारी देने के लिए डॉक्टर अमरिंदर मल्ली हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एम्स के। सबसे पहले डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, चूंकि लगातार जो कोविड का कहर है वो बेलगाम होता जा रहा है, लगातार केसेस जो है कहीं ना कहीं बढ़ने लगे हैं। ऐसे में सबसे पहले आप क्या कुछ लोगों को हिदायत देना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखो, 4 प्रमुख कारण होते हैं कोरोना के केसेस बढ़ने में जी। सबसे पहला प्रमुख कारण है जो हम सबसे पहले आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की जाए तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत में जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी धज्जियां उड़ाई हुई हैं सभी लोगों ने। उसपे ना तो अच्छे से मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग जो 2 गज की जरूरी आज भी बहुत है जरूरी, वो उसका भी पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा। मॉल्स खुल गए हैं, थिएटर्स खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, मैरिजेस हो रही हैं और वहां पर लोग इतनी भीड़ भाड़ वाले लोगों में भी जा रहे हैं, इवन शॉपिंग मॉल्स में बढ़ के लोग जा रहे हैं। तो ये एक कारण है बढ़ने का, जो केसेस जो बढ़ रहा है, क्योंकि जो अभी जो नया वेरिएंट सामने आया है जो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, जो उसका लीनिएज फॉर्म में है, वो वही कारण है। जो जैसे ओमिक्रॉन था, चाहे उसकी मोर्टेलिटी रेट इतनी ज्यादा नहीं है पर मोबिलिटी बहुत ज्यादा है और केसेस बढ़ने का प्रमुख कारण यही है। दूसरा कारण तो ये हो गया। तीसरा, जो हैंड हाइजीन का जो हम पालन करते हैं वो तो बिल्कुल ही खत्म कर चुके हैं लोग। जो हर आधे घंटे में 20 सेकंड तक जो हमने हैंड वॉश करना, चाहे नॉर्मल साबुन पानी से करें, चाहे सैनिटाइजर यूज करें, चाहे स्टेरिलियम यूज करें, तो वो ये भी हम खत्म कर चुके हैं। और चौथा प्रमुख कारण है जो बूस्टर डोज और वैक्सीनेशन प्रोसेस। अभी तक काफी लोग ऐसे भी हैं, अब अगर 130 करोड़ की हमारी जनसंख्या है तो उसमें अभी भी 30 करोड़ को जहाँ सेकंड डोज नहीं लगी, जहाँ फर्स्ट डोज भी नहीं लगी,
और उसमें प्रिकॉशनरी डोज जो स्टार्ट की गई है लोगों ने, वो भी जो भारत सरकार ने स्टार्ट किया वो उसका भी बहुत उल्लंघना कर रहे हैं, लोग नहीं पहुंच रहे लगाने के लिए। अब हाँ, अभी जब लास्ट 1 और 2 वीक्स जब केसेस बढ़ने स्टार्ट हुए, चाहे भारत में और जैसे दिल्ली में अब केसेस, कल का आंकड़ा देखा जाए तो 1360 केसेस थे और एक आदमी की मृत्यु हुई कल। तो उसके कारण अब देखा जा रहा है कि लोग आ रहे हैं प्रिकॉशनरी बूस्टर डोज लगाने के लिए, पर अभी भी लोग नहीं आ रहे। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि शायद ये जो कोरोना का वेरिएंट है इतना ज्यादा घातक नहीं है, तो उसके कारण वो वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स पे नहीं पहुंच पा रहे। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं एक तरफ सरकार ने साफ तौर पर ये कह दिया है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी ये कहा गया है कि बूस्टर डोज आपको लेनी है, चूंकि बहुत जरूरी हो जाती है बूस्टर डोज, लगातार केसेस बढ़ा है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं दूरियां बना रहे हैं बूस्टर डोज से। क्या शंका उनके मन में बैठी हुई है, क्या सोच रहे हैं, किस बात का उन्हें डर है? मैं चाहूंगा अपने माध्यम से उन्हें इसके फायदे बताएं, आखिर लोगों के मन में जो शंका है, ताकि उनकी वो शंका दूर हो। देखो, सबसे पहले जो रीजन है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मेन प्रमुख कारण जो नहीं आने का यही है कि एक तो दिमाग में है कि इतना ज्यादा प्रकोप नहीं है कोरोना का, जैसे जो सेकंड वेव डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे आया था, वो उनके दिमाग में एक चल रहा है कि जरा सा नजला हुआ, जरा सा गला खराब हुआ, जरा सी हेडेक हुई, या थोड़ा सा बॉडी पेन हुआ तो सिम्टम्स खत्म हो रहे हैं, लोग इवन टेस्टिंग भी नहीं कराने आ रहे। और दूसरा कारण आप कह सकते हो कि लोग इस तरह नहीं जा पा रहे कि उनको पता है कि अगर दोबारा कोरोना वेरिएंट आया भी थोड़ा सा होगा और होके जैसे ओमिक्रॉन आके चला गया, उसके कारण हमारे को कोई वैक्सीनेशन कराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो इसके कारण वो लोग नहीं वहां पर पहुंच पा रहे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे में एक और जरूरी हो जाता है जनता टीवी के माध्यम से कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस समय जिस तरह से लगातार सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और आपने इसका जिक्र भी किया, लेकिन लोग जो है कहीं ना कहीं लगातार भीड़ वाले इलाके जो है उनमें प्रवेश कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि लोगों के मन में खौफ जो है कोरोना का निकल गया है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। देखो, आपके चैनल के माध्यम में सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब अगर आपको वैक्सीनेशन लगी होती है, चाहे फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और उसके ऊपर प्रिकॉशनरी और बूस्टर डोज, उसके कारण जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखे जा रहे हैं जिनको वैक्सीनेशन लगी हुई है, वो उनकी मॉर्बिडिटी चाहे थोड़ी सी होती है, पर फीवर और सो थोड़ा होके निकल जाता है, बट वो पेशेंट्स जिनको वैक्सीनेशन लगी है बूस्टर डोज, वो आईसीयू में नहीं पहुंच पा रहा है पेशेंट। ये एक बहुत जरूरी बात है कि सीवियर केसेस नहीं आ रहे, तो जिनको लगी हुई है उनको सीवियर केसेस नहीं हो पा रहे, ये मैं बता देना चाहता हूँ। इसलिए लगाना बहुत ही जरूरी है कि आपको अगर होगा भी, अगर वैक्सीनेशन आपको लगी होगी, अगर कोरोना आता भी है, चाहे फोर्थ वेरिएंट और या थर्ड वेरिएंट, कोई भी वेरिएंट कुछ किसी तरह का भी अगर आता है, तो आपको सीवियर इलनेस नहीं होगी, माइल्ड इलनेस होके खत्म हो जाएगा। तो लगाना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि डॉक्टर साहब इस समय कोविड के साथ साथ कहीं ना कहीं डेंगू, मलेरिया के भी केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में लोग इसको लेकर भी प्रिकॉशन की बात करते हैं कि इसके लिए भी प्रिकॉशन कौन सा जरूरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या डॉक्टर साहब, अगर ये बूस्टर डोज या फिर ये कोविशील्ड वैक्सीन वगैरह लोग लेते हैं तो इसका इंपैक्ट इस पर पड़ सकता है? देखो, कोई भी जब सीजनल वेरिएशन होती है तो उस टाइम वायरल इलनेसेस जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं हमारी, उसमें इन्फ्लुएंजा आ जाता है, सबसे प्रमुख इन्फ्लुएंजा होता है। और कई बार वैसे तो डेंगू जून से लेकर सितंबर तक आता है, अभी उसका प्रकोप नहीं है। हाँ, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो राइनाइटिस जिसका कॉज होता है इन्फ्लुएंजा वायरसेस के कारण होता है, तो उनका रोल भी रहता है, पर उससे भी आपको अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अप्लाई करोगे तो उससे भी आप काफी हद तक बच सकते हो। और वैक्सीनेशन, अगर कोरोना की बूस्टर डोज लगी हो तो कोरोना से तो बचाव होगा ही होगा। डॉक्टर साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा, चूंकि आप जनता टीवी के माध्यम से दर्शकों के लिए अपील करें, लोग जो है लगातार बूस्टर डोज को लेकर दूरियां बना रहे हैं, चूंकि बहुत कम संख्या में लोग जो है बूथ पर पहुंच रहे हैं और बूस्टर डोज कम मात्रा में लग रही है। तो ऐसे में मैं चाहूंगा जनता टीवी के माध्यम से आप एक बार दर्शकों से अपील करें कि लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, चूंकि कोविड का जो खतरा है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के बेनती करना चाह रहा हूँ, आप इटली देखो,
आप रशिया देखो, आप साउथ कोरिया देखो, आप चाइना देखो, वहां पर कोरोना का प्रकोप बहुत हाई है। चाइना में अभी सेकंड लॉकडाउन की कगार में है। अगर हमने बचाव करना है, अपने भारत को चौथी लहर से बचाव करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें है मास्क, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, तीसरे नंबर पे हैंड हाइजीन, और वैक्सीनेशन जो बूस्टर डोज भारत सरकार लगा रही है वो तो लेनी बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनता टीवी के माध्यम से लोगों से अपील करने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और